नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड। ये स्टॉक 43.60 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड मार्केट में इसने 2.57% का डाउन मूव दिया है। आज मार्केट कैप है इसकी 1102 करोड़ की, प्रोमोटर होल्डिंग 0 है, बुक वैल्यू 38.0 है, डिविडेंड ये स्टॉक देता नहीं है, फेस वैल्यू 10 है। बेसिकली इसकी फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी शॉर्ट में देखें तो ये स्टॉक बिल्कुल 50 DMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड 200 DMA तो ऑफ कोर्स ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। पी रेशो की बात करें तो पी रेशो मीडियम से छोटू सी ऊपर है, कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। सेल्स एंड मार्जिन में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल इंटैक्ट है एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो रही है। अभी आ गए हम इसके चार्ट पे, तो चार्ट में देखिए जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी अपने एनालिसिस में कि शॉर्ट टर्म की एंट्री बहुत ज़्यादा यहाँ पे थोड़ी सी रिस्की सी है एंड ये कल जो है अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे यहाँ पे ट्रेड करा था, इसने सपोर्ट लिया था बट वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, आज गिर गया नीचे एंड फिर से ये दूसरा जो इसका सपोर्ट है वहाँ पे ये रिवर्सल लेके वहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है एंड आज दिया है इसने लगभग 2.5% का डाउन मूव। तो देखिए जैसा कि हमने पहले भी बात करी कि शॉर्ट टर्म की एंट्री अभी ऑलमोस्ट स्टॉक्स में रिस्की है। ठीक है, हो सकता है कि कभी हमें मूव मिल जाए ऊपर का काफ़ी अच्छा, वो एक अलग बात है, बट मुझे लगता है कि अभी के लिए रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है एंड शॉर्ट टर्म की एंट्री तो मैं कभी भी नहीं बनाती। तो मैंने यही बात करी थी, अगर फिर भी बनानी हो तो हो सकता है कि ये टारगेट्स हम अचीव कर सकें, बट शॉर्ट टर्म की एंट्री के लिए अगर अभी बात करूं तो अभी के लिए तो मैं बिल्कुल भी शॉर्ट टर्म की एंट्री नहीं बनाऊंगी। और वो क्योंकि देखिए इसके बाद जो हमारा स्ट्रॉन्ग, नो डाउट बीच में सपोर्ट है, यहाँ पे आएगा 42 पे हमारा सपोर्ट आएगा एंड देन 40 पे हमारा सपोर्ट आएगा, बट अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो हमारा स्ट्रॉन्ग वाला सपोर्ट जो है वो 35 पे आता है फिर। तो अगर स्टॉक नीचे गया तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नीचे चला जाए। ठीक है, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म की एंट्री बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। लॉन्ग टर्म की एंट्री मैं यहाँ पे ज़रूर बना लूँगी, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म की एंट्री भी मुझे ये है कि अगर यहाँ से स्टॉक नीचे जाता है, कल भी हमें डाउन मूव मिलता है एंड स्टॉक हमें 41 से अगर नीचे जाता है स्टॉक तो मैं उसके बाद मेरा मेजर सेल का जोन आ जाएगा लॉन्ग टर्म की एंट्री में भी। देखिए लॉन्ग टर्म की एंट्री और शॉर्ट टर्म की एंट्री के लिए मैं चीज़ें डिफरेंट बोलती हूँ, क्योंकि चीज़ें डिफरेंट होती भी हैं। लॉन्ग टर्म की एंट्री के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जिस पे शॉर्ट टर्म की एंट्री में जिसको हम बहुत इम्पॉर्टेंट मानते हैं वो हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म की एंट्री के लिए। जैसे कि बहुत सुपर वॉलेटिलिटी का जोन जो अभी है लॉन्ग टर्म की एंट्री में हमें पता है कि मार्केट आज नहीं तो कल फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, इस स्टॉक के सब कुछ अच्छा है, कंपनी का विजन अच्छा है, फ्यूचर के प्लानिंग इसकी बहुत सही है। तो एंड जो इसने बहुत अच्छा स्टेप लिया था, जो इसने रिजल्ट में आया था, जो कि रिजल्ट एक नज़र से देखे तो काफ़ी गंदा आया है, बट अगर डिटेल में देखें तो प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज में इसने काफ़ी सारा अमाउंट अपना डाला हुआ है, तो वो एक बहुत अच्छा स्टेप है। तो अगर वो यूज़ नहीं होता है इस बार, क्योंकि वो क्यों होता है, बेसिकली वो इसलिए होता है कि इफ़ एनीथिंग गोज साउथ तो वो वाला अमाउंट यूज़ कर सकें और कंपनी के फाइनेंशियल्स पे कोई फ़र्क ना पड़े, कंपनी के ऑपरेशन और फाइनेंशियल पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो पहले उन्होंने इंतज़ाम करके रखा है, और अगर वो यूज़ नहीं होता है, सब कुछ सही चलता है, तो इस बार का रिजल्ट बहुत तगड़ा आने वाला है, क्योंकि वो अमाउंट बिल्कुल साफ साफ बच जाएगा और वो यहाँ पे यूज़ हो जाएगा फिर। तो वो भी एक चीज़ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो लॉन्ग टर्म की एंट्री के लिए हमें शॉर्ट टर्म की एंट्री के एनालिसिस से डिफरेंट करती हैं, तो इसलिए शॉर्ट टर्म की एंट्री में यहाँ पे बिल्कुल नहीं बनाती, लॉन्ग टर्म की एंट्री में यहाँ पे ज़रूर बनाती। एंड लॉन्ग टर्म की एंट्री की मैं 2 लॉन्ग टर्म की एंट्री दूंगी यहाँ पे। लॉन्ग टर्म की एक तो है जो छोटा लॉन्ग टर्म है, वो है इस क्वार्टर के रिजल्ट के जब तक आएगा तब तक, उसके एंड तक मुझे लगता है कि हम यहाँ तक 55 के आसपास ट्रेड करते हुए मिलेंगे एंड यहाँ से थोड़ा सा भी हम नीचे कर लेते हैं तो हमें लगभग 27% के आसपास चाहिए वहाँ के लिए। एंड मुझे लगता है कि जून के एंड तक हम हो सकता है कि 74 के आसपास ट्रेड करते हुए मिले। तो अभी के लिए BSE पे देखें तो BSE पे देखिए लॉन्ग टर्म स्टेज 4 पे है, तो जब ये स्टेज 4 में गया है उसके बाद 90 दिन का पीरियड होता है, तब तक तो ये स्टॉक निकलेगा नहीं। तो देखिए अगर ये स्टॉक निकल गया उससे पहले तो मुझे लगता है कि यहाँ के टारगेट हम बड़े आराम से अचीव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एनालिसिस में भी बोला था
कि ये स्टॉक 75-80 देने के लिए तैयार है। और यहाँ पे बहुत बड़े एनालिस्ट हैं, उन्होंने बोला है, मेरे को नाम अभी याद नहीं है, आई थिंक संजीव भासीन सर थे, उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि ये स्टॉक फिर से रैली देने को तैयार है। तो यहाँ पे प्राइस बैंड देखें तो 5% का अभी लॉन्ग टर्म SM4 की वजह से न्यूज़ एज सच कोई है नहीं जिसका इसके प्राइस के अप एंड डाउन में किसी तरीके का फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो अभी के लिए शॉर्ट में सम अप करूँ इस एनालिसिस को, तो शॉर्ट टर्म की एंट्री में बिल्कुल नहीं बनाती। थोड़ी सी शॉर्ट टर्म से ऊपर की लॉन्ग टर्म की, एक छोटू लॉन्ग टर्म की जो एंट्री है वो मैं 31 मार्च तक के, यहाँ तक के टारगेट है 55 एंड जून के एंड तक के मेरे टारगेट हैं यहाँ पे 70 के आसपास के, सॉरी 74 के आसपास के। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। बाकी आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।